नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अंबेडकर को भी धर्म बदलना पड़ा, हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट में खेला आदिवासी कार्ड। कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को चंपई सोरेन के बहुमत परीक्षण में हिस्सा लिया। विश्वास मत पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमकर आदिवासी कार्ड खेला और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। कोर्ट की अनुमति से फ्लोर टेस्ट में पहुंचे सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को देश के लोकतंत्र की काली रात बताया। पूर्व सीएम ने दलितों और आदिवासियों को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी धर्म बदलना पड़ा था। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर राजभवन पर भी आरोप जड़ दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि 31 जनवरी की काली रात काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नई तरीके से जुड़ा है। 31 तारीख की रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी हुई। मुझे लगता है कि इस घटना को अंजाम देने में कहीं न कहीं राजभवन भी शामिल है। जिस तरीके से यह घटना हुई, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूँ। झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन ने की हेमंत की तारीफ। झारखंड विधानसभा में अपने भाषण के दौरान चंपई सोरेन ने खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बताया। अपने भाषण के दौरान सदन में चंपई सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन का चंपई सोरेन दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे कि हम पार्ट 2 हैं। जो यहाँ की शिक्षा, यहाँ की कृषि और यहाँ की स्थिति को भांपकर जो उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया, जिस गांव में अनुमंडल पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी नहीं पहुंचते थे, वो सभी आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत एक एक परिवार की तकलीफ को जानने लगी है और उसे दूर करने लगी है। कई परिवार को उन्होंने इस योजना से जोड़ने का काम किया। अपने भाषण के दौरान चंपई सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में चलाई गई योजनाओं की तारीफ की। चंपई सोरेन के भाषण के वक्त पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी झारखंड विधानसभा में मौजूद थे। हेमंत सोरेन की तारीफ करते हुए चंपई सोरेन ने कहा, आज पूरे देश देख रहा है कि हेमंत सोरेन के साथ किस तरह अन्याय हो रहा है। आप आज अगर किसी भी गाँव में जाएंगे तो वहाँ हर घर में हेमंत सोरेन को पाएंगे। मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल, पहले से लिखी जा रही थी पटकथा, विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की कल कार्यवाही जारी रही। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उनकी गिरफ्तारी के लिए राजभवन को भी जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित होते हैं तो वह राजनीति किया झारखंड छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की पटकथा पहले से लिखी जा रही थी और इसमें राजभवन भी शामिल था। उन्होंने 31 जनवरी की रात को देश के लोकतंत्र की काली और काला अध्याय बताया। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में पिछले सप्ताह हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद झामुमो के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राहुल गांधी ने चलाई 200 किलो कोयले से लदी साइकिल, बोले नोटबंदी जीएसटी के बाद छोटे उद्योग बंद हो गए, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सका। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अपने यात्रा की शुरुआत रामगढ़ के महात्मा गांधी चौक से की। राहुल गांधी ने इस दौरान साइकिल पर कोयले से ले जा रहे युवाओं से मुलाकात की। रांची में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी जीएसटी के बाद देश में भयंकर बेरोजगारी फैल गई, छोटे व्यापारियों को देश में खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के नाम पर छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया है। आज देश के युवा रोजगार हासिल नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली की सरकार नहीं बदलेगी तब तक देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी कहा करते थे कि वो पिछड़ा वर्ग से हैं। जब उनसे कहा गया कि जाति जनगणना करवा दीजिए तो उन्होंने कहा देश में 2 ही जाति है, एक अमीर और एक गरीब। रिम्स से आगे निकला सदर अस्पताल, फाइब्रोस्कैन से हो रहा लीवर का इलाज, एंडोस्कोपी से गोल ब्लैडर का इलाज करने की तैयारी। रिम्स जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जैसे जरूरी विभाग अब तक नहीं है, न ही पेट व लीवर का कोई विशेषज्ञ चिकित्सक है। इसी का परिणाम है कि सदर अस्पताल में कुछ विभाग एडवांस ट्रीटमेंट के मामले में रिम्स को पीछे छोड़ रही हैं। यहाँ करीब 4 महीने पहले गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग खुला है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंत कुमार घोष अपनी सेवा दे रही हैं। यहाँ लीवर के इलाज के लिए अत्याधुनिक फाइब्रोस्कैन मशीन इंस्टॉल की गई है। यह मशीन एक विशेषज्ञ अल्ट्रासाउंड तकनीक पर काम करती है जो लीवर में कठोरता और वसायुक्त परिवर्तनों की जांच करने में कारगर है। यह लीवर में आ रहे सिकुड़न को तुरंत पता लगा लेती है। फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस का इस जांच के जरिए निदान पाया जाता है। इससे लीवर सिरोसिस की जांच महज 10 मिनट में हो जाती है, जबकि वर्तमान में बायोप्सी की रिपोर्ट आने में 10 घंटे से ज्यादा लगते हैं। डॉक्टरों की माने तो फाइब्रोस्कैन से लीवर कैंसर के लक्षणों को भी पता लगाया जा सकता है। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने ईडी से 9 फरवरी तक मांगा जवाब, अगली सुनवाई 12 को। ईडी की ओर से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर कल सुनवाई हुई।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से मामले की सुनवाई जल्द करने का आग्रह किया, जिसके बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ईडी को 9 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। ईडी की ओर से अपना पक्ष रखे वकील AK दास ने 1 हफ्ते का समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने 12 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख रखी है। हेमंत सोरेन को भाजपा ईडी ने फंसाकर जेल में डाला। गिरफ्तारी के 5 दिन बाद शिबू सोरेन का संदेश। झामुमो सुप्रीमो सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन धनबाद में आयोजित 45वें झामुमो स्थापना दिवस समारोह में शामिल नहीं होने से बहुत दुखी हैं। उन्होंने इस मौके पर सार्वजनिक संदेश जारी कर कहा है कि पिछले 45 सालों से लोगों के बीच रहकर झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ा और खोया भी। लोगों ने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टरों ने लोगों के बीच जाने से रोका है। वह बीमार है, लेकिन उनका बेटा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी की सेवा करता है। उसे एक बड़ी साजिश के तहत भाजपा और ईडी ने झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। आदिवासी जब भी लड़ता है तब उसके साथ मारपीट की जाती है और जेल भेज दिया जाता है। बता दें कि शिबू सोरेन ने सार्वजनिक संदेश में कहा है कि उनके बेटे हेमंत को भी नेता और मुख्यमंत्री लोगों ने ही बनाया। उनके परिवार के सभी सदस्यों को लोगों का प्यार मिला। मैट्रिक इंटर की परीक्षा आज से 7.66 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है। परीक्षा का आयोजन 6 फरवरी से 26 फरवरी तक होगा। इसमें 7,66,500 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक में 4,21,678 छात्र छात्रा और इंटरमीडिएट में 3,44,822 छात्र छात्रा परीक्षा देंगे। इंटरमीडिएट साइंस में 94,433, कॉमर्स में 25,907 और आर्ट्स में 2,24,502 परीक्षार्थी शामिल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 6 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित करेगी। 6 फरवरी को मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वोकेशनल की परीक्षा से शुरुआत होगी। वहीं 26 फरवरी को आखिरी दिन मैट्रिक में अंग्रेजी विषय की और इंटरमीडिएट में राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा होगी। साथ ही आपको बताते चले कि मैट्रिक के लिए 1238 और इंटरमीडिएट के लिए 740 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक में सबसे ज्यादा गिरिडीह में 37,105 छात्र छात्रा परीक्षा देंगे। इसके लिए 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं रांची के 100 परीक्षा केंद्रों में 35,278 छात्र छात्रा और पलामू के 71 सेंटर में 33,153 छात्र छात्रा शामिल होंगे। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, पक्ष में पड़े 47 वोट। झारखंड विधानसभा में सोमवार को हुए फ्लोर टेस्ट में सीएम चंपई सोरेन की सरकार पास हो गई है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विश्वास प्रस्ताव पर कराई गई वोटिंग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार को 47 वोट मिले, जबकि प्रस्ताव के विरोध में 29 वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान सरजू राय तटस्थ रहे, जबकि निर्दलीय विधायक अमित यादव सदन में नहीं आए। बता दें कि चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट के लिए कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में झामुमो, कांग्रेस, राजद गठबंधन के 47 विधायक हैं और इसमें CPI-ML के 1 विधायक का बाहर से समर्थन प्राप्त है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाने वाले 829 शिक्षकों को भेजा गया शोकॉज। इसमें मृत, रिटायर्ड और निलंबित शिक्षक भी शामिल। हजारीबाग के जिला शिक्षा अधीक्षक संतोष कुमार गुप्ता ने जिले के 829 प्राथमिक शिक्षकों को 2 फरवरी को बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाने को स्पष्टीकरण शोकॉज किया है। शिक्षकों को 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है उन 829 में से 215 शिक्षक सरकारी और 614 पारा शिक्षक हैं। अधीक्षक ने बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाने को घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, मनमानीपन बताते हुए कहा है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बता दें कि स्पष्टीकरण निर्देश 3 फरवरी को जारी किया गया है। इस निर्देश में कई मृत, रिटायर्ड और सस्पेंड शिक्षक शामिल हैं। मामले में झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अतीक कुलजा ने कहा कि वर्तमान DSC को विभाग की समझ नहीं है, उन्हें फिर से प्रशिक्षण भेजा जाना चाहिए। चलेगी चंपाई सरकार, निकली बहुमत के पार, जानिए कितने विधायकों का मिला साथ। झारखंड में नवगठित चंपई सोरेन सरकार ने बहुमत परीक्षण पास कर लिया है। सोमवार को विधानसभा में हुए बहुमत परीक्षण में कुल 47 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि विपक्ष में 29 वोट पड़े। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 41 है। सरजू राय तटस्थ रहे, जबकि निर्दलीय अमित यादव विधानसभा नहीं पहुंचे थे। बता दें कि कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बहुमत परीक्षण में हिस्सा लिया। उन्होंने विश्वास मत पर चर्चा में भी हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक अंदाज में बरसे। झारखंड
झारखंड विधानसभा में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के 47 विधायक हैं और इसे CPI ML के एक विधायक का बाहर से समर्थन प्राप्त है। वहीं भाजपा के पास 26 विधायक हैं, आजसू के 3 और NCP के 1 विधायक हैं। बता दें कि सत्तारूढ़ गठबंधन को आशंका थी कि भाजपा उनके विधायकों की खरीद फरोख्त का प्रयास कर सकती है। ऐसे में 2 फरवरी को 2 उड़ानों से करीब 38 विधायक कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद चले गए थे। विधायकों को रविवार शाम रांची वापस लाया गया था। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।